हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट। आज अपने इंग्लिश करेंगे और टॉपिक है आर्टिकल। सबसे पहले अपने ये भी आर्टिकल्स जो पार्ट है, ये आर्टिकल पार्ट किसका है? डिटरमिनेंट्स का है। और आर्टिकल और डिटरमिनेंट्स, आर्टिकल प्लस डिटरमिनेंट्स, ये दोनों जो पार्ट होते हैं, ये पार्ट किसका होता है? ये होता है डिटरमिनेंट्स का। ओके, और जो ये पार्ट है डिटरमिनर का। ओके, और ये दोनों पार्ट आर्टिकल प्लस डिटरमिनेंट्स, ये दोनों जो पार्ट है ये किसके होते हैं? ये एडजेक्टिव के। आर्टिकल प्लस डिटरमिनेंट, ये दोनों पार्ट होते हैं एडजेक्टिव के। ये जो है आर्टिकल और डिटरमिनेंट्स, इनको अपने अलग अलग पढ़ेंगे आगे। पहले सबसे पहले मतलब एडजेक्टिव है विशेषण, जो अपने हिंदी में विशेषण करते हैं। आर्टिकल डिटरमिनेंट्स का पार्ट है, ना कि डिटरमिनेंट्स आर्टिकल है, क्योंकि कुछ आर्टिकल होते हैं जो मतलब डिटरमिनेंट्स भी होते हैं और आर्टिकल होते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट्स है जो स्पेशल है, जिसमें अंदर मतलब ये नहीं है कि भी वो आर्टिकल का पार्ट हो जाएगा, आर्टिकल डिटरमिनेंट्स का पार्ट होता है। तो आर्टिकल पर डिटरमिनेंट्स किसके हो गया? एडजेक्टिव का पार्ट हो गया। अब अपने बात करते हैं डिटरमिनेंट्स। जो डिटरमिनेंट्स है, ये जो है इसके अंदर दो पार्ट में होता है, ए पार्ट और बी। ठीक है, डिटरमिनेंट के दो पार्ट हो गए। इसके अंदर एक पार्ट जो है वो हो गया आर्टिकल, और सेकंड पार्ट जो होता है इसको आर्टिकल्स हो गए एक पार्ट, जैसे ए एंड द। डिटरमिनेंट्स के दो पार्ट हो गए, ए आर्टिकल्स हो गया और दूसरा होता है डेमोस्ट्रेटिव आर्टिकल। ओके, डेमोस्ट्रेटिव आर्टिकल्स भी होते हैं प्रोनाउन, वो अगर उसको नाउन के आगे यूज़ करते हैं, अगर उसके बाद में कोई नाउन यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव के रूप में आएगा। अगर डायरेक्टली उसको यूज़ किया जाता है डेमोस्ट्रेटिव को तो वो प्रोनाउन के यूज में होता है। डेमोस्ट्रेटिव के अंदर ये हो जाएगा, जैसे मान लो पहले अपने लिखते हैं डेमोस्ट्रेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक इसमें जो आते हैं वो होते हैं दिस, दैट, दिस और दोज। ठीक है, उसका दो बी पार्ट होता है डिटरमिनेंट्स का। बी पार्ट के अंदर क्या होता है? ए पार्ट के अंदर हो गया जैसे आर्टिकल हो गए और डेमोस्ट्रेटिव हो गए। आर्टिकल के अंदर ए एंड दी का यूज हो जाएगा और डेमोस्ट्रेटिव के अंदर हो जाएगा दिस, दैट, दीज और दोज का। जो डिटरमिनेंट्स का बी पार्ट होता है, बी पार्ट के अंदर होता है जैसे एक तो होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। जो डेफिनेट होता है वो मतलब डेफिनेट का मतलब निश्चित, और इनडेफिनेट का होता है अनिश्चित। डेफिनेट के अंदर कौन सा आ जाएगा? डेफिनेट के अंदर एक तो अपने ये आ जाता है जैसे कार्डिनल, कार्डिनल्स, और एक आता है ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स कौन सी होते हैं और ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं? कार्डिनल वो होते हैं जैसे इसके अंदर कार्डिनल में 1 2 3 4 5 वो वाली काउंट होते हैं, और ऑर्डिनल्स के अंदर क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो मतलब कि ये नंबर हो गए। कार्डिनल नंबर्स वो होते हैं जैसे 1 2 3 4, और ऑर्डिनल जो नंबर होते हैं वो होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसी के दो पार्ट होते हैं डेफिनेट के, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब उसके बाद में अपने बात करते हैं इनडेफिनेट की। डेफिनेट के दो पार्ट होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स के जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4, और ऑर्डिनल्स के जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से जो अपने काउंटिंग करते हैं वो वाले किस में आते हैं? ऑर्डिनल्स के अंदर आते हैं। जैसे अपने इसको ऐसे लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, उसके बाद इंडेफिनेट्स के अंदर क्या आएगा? इंडेफिनेट के अंदर वो जैसे अपने करते हैं सम, एनी, सम, मैनी, फ्यू,
एटसेट्रा। ओके, इसके अंदर ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल है वो पार्ट किसका है, डिटरमिनेंट्स का है। और ये दोनों जो पार्ट होते हैं आर्टिकल्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये दोनों पार्ट किसके होते हैं, ये एडजेक्टिव के होते हैं। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं डिटरमिनेंट्स के। डिटरमिनेंट्स के दो पार्ट किए, ए और बी। जो ए वाला पार्ट था उसके अंदर आ गया आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए एंड दी जो अपने यूज करते हैं। सेकेंड इसका पार्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स, इसको आर्टिकल्स भी बोलते हैं, लेकिन जब देखना है सिचुएशन के हिसाब से कहाँ यूज हो रहा है। अगर वो प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसके आगे नाउन, जैसे हम पढ़ते हैं सर्वनाम, तो सर्वनाम, और इसी तरीके से हम विशेषण पढ़ते हैं, तो देखना पड़ेगा अभी ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, नाउन यूज हो रही है उसके बाद, जस्ट बाद, या नहीं हो रही। उसी हिसाब से अगर नाउन यूज हो रही है तो वो एडजेक्टिव के रूप में, अगर नाउन यूज नहीं हो रही है तो वो किसके यूज में आ जाएगा, प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ लिया आर्टिकल ए एन दी हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। ये जो दूसरा पार्ट होगा डिटरमिनेंट्स का, बी पार्ट है, उस बी पार्ट के अंदर डिफिनिट और इनडेफिनिट, निश्चित और अनिश्चित। ओके, डेफिनिट हो गए जैसे कार्डिनल्स हो गए और ऑर्डिनल्स हो गए। कार्डिनल्स काउंटिंग वो होती है 1 2 3, और ऑर्डिनल्स के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो वाली जो काउंटिंग आती है वो इसमें आ जाती है। इंडेफिनिट हो गया मतलब कि कोई अनिश्चित नहीं है। इंडेफिनिट के अंदर होता है भी कोई भी अनिश्चित संख्या या कुछ नहीं बता सकते, सम है, कुछ मैनी हो गया, फ्यू हो गया, मतलब इसमें इस तरीके से बात करते हैं। तो अब अपने बात करते हैं दिस, दैट और दीज की। अब दिस, जैसे दिस का यूज, दैट का, दीज और दोज, जिस तरीके से डिटरमिनेंट्स का ए वाला जो पार्ट था उस पार्ट के अंदर अपने एक तो आर्टिकल का था ए एन दी का, सेकंड जो पार्ट था वो था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर हमने पढ़ा था दिस, दैट, दीज और दोज। जो दिस का यूज होता है वो कहाँ होता है, वो मतलब कि सिंगुलर हो, सिंगुलर पहले, सिंगुलर थिंग्स, कुछ भी अगर आप उसके लिए यूज करेंगे, और साथ में नियर, नियर के लिए सिंगुलर का दिस का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार अपने एग्जाम्पल करते हैं इसका। दिस का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी अगर मेरे पास में कोई चीज़ है और वो जो भी चीज़ है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ तो वो सिंगुलर होनी चाहिए और मेरे पास में होनी चाहिए। जैसे कोई हो गया, मान लो दिस इज माई बुक, तो यह बुक मेरे पास में है। जैसे मेरे पास में कोई चीज़ पड़ी है तो उसके लिए मैं किसका यूज करूँगी, दिस का, और वो बुक है वो सिंगुलर है, दिस इज माई बुक हो गया। ठीक है, और कोई भी एग्जांपल हो गया, जैसे मान लो दिस इज माई फ्रेंड, एक फ्रेंड मेरे पास खड़ा है तो उसके बाद इसके लिए मैं कहूँगी दिस इज माई फ्रेंड। ओके, एक तो वो सिंगुलर के लिए यूज हो गया और साथ में वो नियर था मेरे, तो इसलिए मैंने किसका यूज किया, दिस का यूज किया। सेकंड, अपने इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दिस इज माई फ्रेंड। ओके, सेकंड बात करते हैं अपने दैट की। दिस के बाद में दैट की यूज करते हैं, तो दैट किसके लिए होगा, ये दैट भी किसके लिए होगा, सिंगुलर के लिए ही यूज करना है, लेकिन ये हम किसके लिए करेंगे, फार के लिए, सिंगुलर, लेकिन कोई थिंग्स या कोई वस्तु वगैरह या जो है वो दूर होनी चाहिए हमारे से, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो हमारे से क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे जो कोई फ्रेंड है मेरे से दूर खड़ा है तो उसके लिए मैं कहूँगी दैट इज माई फ्रेंड। ओके, या फिर कुछ भी और भी एग्जांपल इसके, दैट इज माई कार, है ना, दैट इज माई होम, इसके अलग अलग एग्जांपल अपने दे सकते हैं। अब इसके बाद में इसमें 4 लिए थे हमने, जो संकेतवाचक था, जो डेमोन्स्ट्रेटिव था, उसके अंदर हमने 4 लिए थे, दिस, दैट, दीज और दोज। जो दीज है वो दिस का ही प्लूरल होगा, जो दीज है वो दिस का ही क्या होगा, प्लूरल होगा। इसमें यहाँ जैसे दिस के बाद में दीज करते हैं तो वो यूज किसके लिए होगा, प्लूरल के लिए होगा। और सेम ये भी नियर के लिए हुआ था तो दीज भी हम नियर के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर दैट का करते हैं प्लूरल तो दो जाता है।
ये भी प्लूरल के लिए प्लस फॉर, इसमें भी है। जैसे इसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल अपने कर सकते हैं। दीज का एग्जाम्पल होगा, दीज में जो भी जिसके बारे में बात करते हैं वो प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं। अगर सिंगुलर होगा और नियर होगा तो वहाँ पे हमने यूज किसका किया था, दिस का किया था। लेकिन अगर कोई भी चीज़ प्लूरल है और वो नियर है तो हम किसका यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। जैसे दीज आर माई बुक, ओके, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे दीज आर माई बुक, इस तरीके से। और अगर दोज की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया दोज आर माई बाईसाइकिल्स, ओके। दिस सिंगुलर के लिए और नियर के लिए, और दिस का जो प्लूरल होता है वो क्या हो गया, दीज हो गया। दीज प्लूरल के लिए यूज होगा और जो है नियर के लिए, और इसका एग्जांपल आप दीज आर माई बुक होगी। अगर भी बुक है वो बहुत सारी है तो प्लूरल के लिए हो गया, है वो मेरे नियर में है, ओके। और सेकंड दोज का, दोज प्लूरल के लिए और फार के लिए, दूर की वस्तु के लिए यूज होगा। तो ये दिस और दैट, दीज का यूज बताया आपने। अब इसके बाद अपने जैसे आर्टिकल्स है, आर्टिकल के अंदर सब हम सुनते आ रहे हैं ए एन दी का यूज हर जगह होता है, लेकिन जो ए एन दी इसका यूज हम मतलब कि जैसे ही अपनी ग्रामर स्टार्ट होती है जिस क्लास से ए एन दी का यूज अपने करते आ रहे हैं। लेकिन मॉडर्न जो इंग्लिश है उसके अंदर आजकल ये वाला आर्टिकल है, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पीछे जो LDC का एग्ज़ाम था उसके अंदर भी ये जो नो यूज ऑफ आर्टिकल है, या फिर इसका एक नाम हो रहा है ओमनिशन ऑफ आर्टिकल। इसको एक तो कहते हैं नो यूज ऑफ, इसको आर्टिकल नाम नहीं दे सकते अपने, आर्टिकल तो एन दी आएगा लेकिन इसका नाम हम आर्टिकल नहीं दे सकते। आर्टिकल ना देते हुए इसको या तो कहेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल, ओके, या फिर इसका सेकंड अपने इसको कह सकते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये भी एक मतलब कि आर्टिकल तो इसको नहीं डायरेक्टली यूज कर कह सकते, लेकिन इसका नाम नो यूज ऑफ आर्टिकल हो सकता है। ऑप्शन में दे सकते हैं एन दी, साथ में ये वाला भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे सेंटेंस बनते हैं जिसके अंदर अपने को इसका यूज किया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन भी पुट होते हैं इससे, ओके। उसके बाद में अब मेन चीज़ होती है भी अपने आर्टिकल जब यूज करते हैं तो किस चीज़ को इम्पोर्टेंट लेते हैं। ये नहीं होता भी हाँ अपने स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि हाँ ए का यूज वहाँ कर दो जो कॉन्सोनेंट होता है और एन का यूज वहाँ करो जो वोवेल्स होते हैं, लेकिन ये नहीं होता इसके अंदर। इसमें अपने मेन जो चीज़ को देखना होता है वो होता है भी इसके अंदर रिटन पे ज़्यादा अपने रिटन को, हाँ ठीक है रिटन होता है लेकिन रिटन को इम्पोर्टेंट ना लेते हुए अपने किसको इम्पोर्टेंट देते हैं, स्पोकन को, जो उच्चारण होता है। उच्चारण को देखना है जिस साउंड से उच्चारण हम कर रहे हैं वो साउंड किस चीज़ की निकले। जैसे मान लो इसके अंदर अपने ये कहते हैं कि इन आर्टिकल्स जो है रिटन के अंदर रिटन फ्रॉम इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है रिटन के अंदर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एज स्पोकन के अंदर कह सकते हैं। जब अपने उच्चारण करते हैं तब ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि आगे अपने एग्जाम्पल लेंगे कि ऐसे एग्जाम्पल होते हैं भी हाँ स्पेलिंग तो जो है वो अपनी यू से स्टार्ट होती है, फिर कहीं एन यूज हो रहा है, कहीं अपने उसको ए यूज कर रहे हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो स्पोकन की होगी। रिटन इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि स्पोकन है। अपने बात करते हैं जब आर्टिकल यूज करते हैं तो किस चीज़ को देख के और अपने आर्टिकल यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड्स है जी लेटर्स क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, ये अपने को पता होगा। तो उसके बाद में अपने वोवल कॉन्सोनेंट भी अलग अलग कर सकते हैं। जब अपने को ये नहीं पता भी लेटर्स कौन से है, अल्फ़ाबेट कौन से है, कितनी इंग्लिश के अंदर साउंड है वोवल्स की, कितनी कॉन्सोनेंट की है, तो अपने क्या है इसको
आगे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने ये चीज़ देखते हैं। अगर अपने बात करें लेटर्स पे, लेटर्स यानी लेटर क्या होते हैं, जो मतलब कि अपने इसको कह दें A B C, ये लेटर होते हैं। अगर पूछे भी इंग्लिश के लेटर जैसे A B C D, ये सारे क्या हो गए, लेटर हो गए। अगर अल्फ़ाबेट की बात करते हैं अपने भी, अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो अल्फ़ाबेट जो है वो A to Z अल्फ़ाबेट हो गए। लेटर्स हो गए जो A B C D, उसको अलग अलग अपने उच्चारण करते हैं, और अल्फ़ाबेट हो गया A to Z। अगर इंग्लिश के अंदर बात करें कि लेटर्स होते हैं वो इंग्लिश में कितने होते हैं, तो सबको पता है जो लेटर्स होते हैं वो लेटर्स इन इंग्लिश, तो लेटर्स है जो इंग्लिश के अंदर कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। अगर इसके अंदर लेटर्स के अंदर भी ये दो पार्ट हो जाएंगे, वोवल का और कॉन्सोनेंट का। तो लेटर्स के अंदर 26 के अंदर वोवल कितने होते हैं, तो अपने यहाँ करेंगे वोवल्स इन इंग्लिश, तो कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, A E I O U। टोटल जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर वो 26, और उसके अंदर वोवल जो होते हैं वो होते हैं 5 A E I O U। और उसके बाद में इसके अगर ये वोवल्स इंग्लिश में वोवल्स हो गए, अगर वोवल्स साउंड की बात करें, वोवल्स साउंड इन इंग्लिश, तो वो कितनी होती है, वो 20 होती है। ओके, वोवल्स इन इंग्लिश 5 A E I O U, एंड वोवल्स साउंड कितनी होते हैं, 20। ओके, सेकंड अपने बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, ओके, कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 21। तो अब अपने कुल लेटर्स की बात की थी तो 26 थे तो कुल, तो ये वोवल्स हो गए अपने 5 और कॉन्सोनेंट्स हो गए 21। तो 21 5 काउंट करेंगे तो 26 हो जाएगा। अगर इसमें बात करते हैं अपने कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो 24 है। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड है 24। ये तो था लेटर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है इसकी, ये मतलब कि एक जनरल नॉलेज है, थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। जो भी टॉपिक उठाते हैं, चाहे वो आर्टिकल्स करते हैं, चाहे डिटरमिन्स हो, चाहे एडजेक्टिव हो, कोई भी टॉपिक करते हैं तो उससे पहले अपने को इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमें पता हो भी अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर्स कितने होते हैं, वोवल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, और उसमें से वोवल साउंड भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि जहाँ पे साउंड का अपने को पता होगा। क्योंकि जो आर्टिकल अपने यूज करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था 2 लाइनों में कि जो है रिटन का है जितना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि स्पोकन का है। अब अपने बात करते हैं आर्टिकल की। तो इसके अंदर वर्ड्स को देखते हैं, जो भी वर्ड लिखे होते हैं, एक वर्ड होगा जैसे अपने को आर्टिकल कह दिया जाएगा, ऑप्शन दिए जाएंगे 4 एन दी या फिर नो यूज ऑफ आर्टिकल जो लिखा होता है वो चारों में से एक बनना होता है। तो अपने यूज कैसे करते हैं, किस चीज़ को देखते हैं, कोई एग्जाम्पल दिया होता है, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल दे दिया आई एम एम ए इन इंग्लिश, कुछ भी दे दिया, चाहे एम ए इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल भरते हैं, जिस तरीके से यहाँ आर्टिकल यूज करेंगे तो किसको देखे करेंगे, ये थोड़ी आई को देखेंगे या एम को देखेंगे, इंग्लिश को देखेंगे, नो, हम क्या किसको देखेंगे, एम ए को देखेंगे। तो ये नहीं है कि इसको लिखा हुआ देख लिया, एम देख लिया और हाँ सीधा लगा दिया भी ये कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो अब रिटन में तो कॉन्सोनेंट दिख रहा है तो कॉन्सोनेंट यूज कर देंगे, तो कॉन्सोनेंट के लिए हमने क्या पढ़ना है, वो यूज कर देंगे। नो, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले साउंड देखेंगे। तो तभी तो हमने पीछे 2 लाइनें लिखी थी कि साउंड पे ज़्यादा, मतलब कि स्पोकन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो सबसे पहले वर्ड के अंदर, अब छोटा सा है 2 लाइनों का इसमें शॉर्टकट है। इस वर्ड के अंदर क्या होगा, फर्स्ट लेटर देखेंगे अपने, इसका फर्स्ट लेटर देखेंगे और फर्स्ट साउंड देखेंगे।
वर्ड के अंदर फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड, कोई भी एग्जाम्पल उठाते हैं, उस एग्जाम्पल के अंदर जो हमें दिया होता है सेंटेंस, जिसको हमने करना होता है, जो क्वेश्चन होता है पुट करना होता है, उसमें हम सेंटेंस के अंदर फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट साउंड देखी जाती है। तो फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट साउंड के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो अगर इसके अंदर वोवल हो और इसके अंदर भी वोवल, मतलब कि यहाँ पे भी स्वर हो और जो अपने साउंड बोल रहे हैं, जो लिखी हुई है जो चीज़ वो भी साउंड है, वो भी साउंड हमारे को वोवल की आ रही है, और जो हम बोल रहे हैं वो भी चीज़ क्या है, स्वर हो। दोनों चीज़ अगर स्वर में हो तो हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। और मैंने आपको पीछे बता दिया था वोवल्स कौन कौन से है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ए ई आई ओ की साउंड भी आ रही है और रिटन में भी ए ई आई ओ से स्पेलिंग है वो स्टार्ट हो रही है। तो दोनों ही अगर है तो हम यूज करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स, क्या हो जाएगा, एन का यूज हो जाएगा। इसके ऊपर अपने 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमने पहले एग्जाम्पल उठाया था कि आई एम एम ए इन इंग्लिश, या फिर हिज फादर इज एम एल ए, हिज फादर इज एम एल ए। अब देखो इसमें अपने को ये देखना है कि फर्स्ट तो हमने देखा कि ये कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट था, तो कॉन्सोनेंट देखे ये नहीं होगा कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट आ गया एम तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, नो। यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है, साउंड वोवल की आ रही है, एम एल ए, क्योंकि एम को अपने कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एम। तो ये क्या हो गया, ये एक वोवल का साउंड दे रही है, एक किसकी साउंड है, वोवल की है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने, जैसे मान लो माई नेवर इज, या फिर एक सिंपल से ले लेते हैं, ये वाला जो आपको मैंने पहले ही कराया था, आई एम ए इन इंग्लिश। इसी तरीके से ये हो गया, क्योंकि एम को हम ऐसे लिखते हैं तो ये साउंड किसकी आ रही है, ए की आ रही है, और एक वोवल है तो यहाँ पे भी इसका यूज हो जाएगा, एन का यूज हो जाएगा। आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। एन के बहुत सारे एग्जांपल है जिसको अपने क्या साउंड से ही पहचानना है, ना कि वो अपने देखा होगा भी कॉन्सोनेंट देख लिया तो कॉन्सोनेंट अगर देखो, अगर यहाँ पे मान लो जो मैंने आपको बताया था वर्ड के अंदर, अगर फर्स्ट जो है, फर्स्ट लिखा हुआ क्या है, साउंड, और इसकी फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट साउंड, अगर दोनों वोवल की हो रही है, दोनों वोवल आ रही है, मान लो दोनों स्वर है तो वो वहाँ पे एन का यूज करना है, फिर अपने को एन का यूज हो जाएगा। अगर उसमें से एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट है, अगर वो जो अपने रिटन के अंदर लेटर जो लिखा हुआ है वो तो हमारा क्या है, वोवल है, और जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे, ना कि एन का यूज किया जाएगा। जब फर्स्ट लेटर वोवल हो और फर्स्ट साउंड वोवल हो तो हम एन का यूज करेंगे, जब फर्स्ट लेटर है वो वोवल हो और फर्स्ट जो साउंड आ रही है वो किसकी हो, कॉन्सोनेंट की हो, तो हम यूज करेंगे ए का, ठीक है। थैंक्स।